अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ड एंड हाउ चैनल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट, और मैं आज जुमे के हवाले से आपको इंतहाई अहम मालूमात देने जा रहा हूं। मालूमात ये है कि हमारे यहाँ ये रवाज फैल चुका है कि जुमे की रात, यानी कि जुमे और जुमेरात की दरमियानी रात, जो कि जुमे की रात होती है, कि उसको शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। इस मामले को फैलाने में कुछ हमारे मुफ्तियान कराम, मौलवी हजरात जो है ना, सबसे आगे हैं। और दूसरा, एक तो दीन से दूरी बहुत ज़्यादा है, बात चलती चलाती कहाँ पहुँच जाती है। आज मैं आपको इसकी सही सनद के साथ एक हदीस बताने जा रहा हूँ जिसको इसके बिल्कुल मुखालिफ है। देखते हैं इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 880 है। यह नंबरिंग इंटरनेशनल नंबरिंग है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए, गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी दी। अगर अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचा और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी। और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी। और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी। और जो कोई पांचवें नंबर पर गया उसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इस हदीस में तीन चार पॉइंट हम पर क्लियर किए गए हैं। सबसे पहले तो ये गुस्ल जनाबत करके जुमे की नमाज पढ़ने गया है। देखिए, गुस्ल जनाबत तो तभी ही होगा ना जब बंदे ने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की होगी, ज़्यादातर रात को, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को। और जो जो कुछ बंदे समझदार हैं वो, यानी कि फजर की नमाज से लेकर जुमे से पहले तक भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद गुस्ल जनाबत करें। और यहाँ पर आम गुस्ल करके जाने पर एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब नहीं है। यहाँ पर गुस्ल जनाबत करके जाकर के जुमा पढ़ने में एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब है। उसके बाद गाय की कुर्बानी, और फिर उसके बाद एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी, उसके बाद जो है चौथे नंबर मुर्गी की कुर्बानी, फिर एक अंडे की कुर्बानी। बाद में ये पता चली कि ये अफवाह जो है ये इंतहाई इस्लाम के मुनाफी है, हदीसों से टकराती है ये चीज़। तो मैंने भी यही सोचा है कि आपको ये हदीस पेश की जाए। दोबारा इसकी नंबरिंग मैं आपको बता देता हूँ। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ 880 नंबर पर यह हदीस मौजूद है, फ़ज़ाइल जुमा में। इसके लिए इसके बाद जाते हैं, लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हमारे यहाँ घर से चलते ही उस वक्त हैं कि जब खुतबा शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो हमारे यहाँ इधर से लोग जो है ना वो मस्जिद में जौक दर जौक जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह के महबूब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुतबा शुरू होता है फरिश्ते भी खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। और बाद हदीस की शरह में हमारे उलमा कराम लिखते हैं कि जो रजिस्टर हैं सवाब वाले वो बंद कर देते हैं। फिर उसको एक नमाज का यानी कि सवाब तो मिलता है, लेकिन वो खुतबा जुमे की नमाज का जो एडिशनल सवाब है वो नहीं मिलता। और जो चाहे कि जुमे की नमाज का एक एडिशनल सवाब मिले तो उसको चाहिए कि वो जुमेरात और जुमे के दरमियान एक रात जो है वो खुसूसन जो है वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी का जो है वो पूरा एक इल्तज़ाम करे। अगर ना रात को कर सके तो जुमे की नमाज से पहले पहले ये काम कर ले, और उसके बाद गुस्ल जनाबत करके जुमा पढ़ने जाए। उस जुमे का सवाब अलग होगा, और उसके साथ जो इतने सारे बड़े सवाब की बशारत दी गई वो सवाब भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आई होगी। इस बात के मुतालिक अगर आपके कुछ सवालात हों या मज़ीद रहनुमाई चाहें तो हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।